गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग पदार्थ का ये पार्ट 3 स्टार्ट किए हैं। इसके पहले 2 चैप्टर बन चुके हैं, 2 वीडियो बन चुके हैं पदार्थ के ऊपर। ये पदार्थ का तीसरा वीडियो है। तो तीसरे वीडियो में हम देखेंगे पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि दूसरे वीडियो तक हमने पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण को पढ़ लिया था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ लिया था। अब ये तीसरे वीडियो में हमको स्टडी करना है पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण हम पदार्थ के आंतरिक संरचना के आधार पर करते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। ये मिश्रण भी इनको बोलते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आज हम चर्चा करेंगे, आइए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं इसके वर्गीकरण को। रासायनिक वर्गीकरण में हमने दिखाया कि पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं। यहाँ शुद्ध पदार्थ जो होते हैं हमने लिखा है 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो आइए पहले शुद्ध पदार्थों को समझ लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अशुद्ध पदार्थों पे। तो शुद्ध पदार्थ में हम आज चर्चा करेंगे कि शुद्ध पदार्थ की डिफिनीशन क्या होती है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन होता है कि इनके जो अवयवी होते हैं, अवयव जो होते हैं, अवयव का मतलब जिनसे वे मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना, मार्कर कई छोटे छोटे भागों से मिलके बना होता है, तब जाके ये मार्कर कंप्लीट होता है। तो जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, उन छोटे छोटे पार्ट को अवयव बोलते हैं या कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे पार्ट अर्थात अवयव जो होते हैं, उनके अवयवों के गुणधर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यानी सारे अवयव, सारे पार्ट जो होते हैं एक समान गुण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, इन शुद्ध पदार्थों को भौतिक रूप से पृथक नहीं कर सकते हैं। भौतिक रूप से पृथक नहीं कर सकते हैं का क्या मतलब हुआ? देखिए, भौतिक रूप से जैसे कि छान करके, ठीक है, टेम्परेचर दे करके, तापमान बढ़ा करके, ठीक है, वाष्पन द्वारा, इन विधियों द्वारा, यानी भौतिक रूप से उनको कभी पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी शुद्ध पदार्थ को भौतिक रूप से कभी भी पृथक नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, और उनके कंपोनेंट्स का गुणधर्म क्या होता है, एक जैसा होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तत्व के बारे में। तो तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है? तो तत्व को समझने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, परमाणु। तो तत्व को समझने से पहले हम परमाणु के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, परमाणु क्या होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम बोलते हैं परमाणु। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर एक पदार्थ है। इसको जब हम ब्लेड से या किसी मशीन से काटते चलेंगे तो इसका एक सबसे छोटा पार्ट दिखाई देगा, चूर्ण के रूप में सबसे छोटा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। उस सबसे छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, परमाणु, ठीक है। किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे हम, किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे, मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, चौक हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, उसको हम जब तोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा कण निकलता है, उसी को हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। तो परमाणु के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि परमाणु पहले बोला गया था कि अविभाज्य होते हैं, फिर आधुनिक परिभाषा में बोला गया कि परमाणु को पुनः विभाजित किया जा सकता है। तो ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। फिलहाल इतना जानते हैं हम लोग कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। जैसे ये मार्कर को तोड़ेंगे, सबसे छोटा पार्ट जो निकलेगा वो सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा, परमाणु। तो आइए देखते हैं, अब आते हैं तत्वों पे, ठीक है। तत्व में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, यानी समस्त कण क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोना ले लीजिए। सोने को कहीं से भी तोड़ेंगे तो जो कण निकलेगा, जो पार्टिकल निकलेगा, जो छोटा भाग जिसे परमाणु कहेंगे, वो सोने का ही बना होगा, ठीक है। चांदी को लेंगे तो चांदी को भी लेंगे तो आप क्या करेंगे, चांदी को भी कहीं से भी तोड़ेंगे आप तो उसमें से छोटा कण जो निकलेगा वो चांदी का ही होगा। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इसलिए तत्व होंगे, ठीक है। देखिए,
ये क्या होंगे, सोना और चांदी ये तत्व होंगे, क्योंकि इनको कहीं से भी तोड़ें इनके कण एक जैसे होंगे, यानी इनके परमाणु एक जैसे होंगे, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं ये, इसलिए ये तत्व कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं यौगिक की। यौगिक में एक तरह के परमाणु नहीं होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु, यानी अलग अलग परमाणु, जब दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। आपने तत्व में देखा था कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना था, जबकि यौगिक में क्या बता रहे हैं कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे यौगिक बनता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर? आइए व्हाइट बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जल, नमक, चीनी। ठीक है, हमने लिखा एग्जाम्पल में जल, नमक और चीनी, ये सभी यौगिक होंगे। क्यों होंगे? तो इसको समझने के लिए हम इनके अणुसूत्रों को लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं जल का अणुसूत्र होता है H2O। ठीक है, नमक का होता है NaCl और चीनी का होता है C12H22 और O11। ये अणुसूत्र है। ठीक है, तो अणुसूत्र में दिखा रहे हैं कि ये इनमें अलग अलग तरह के परमाणु जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे गोल्ड में, सोना में क्या था, सोना को हम परमाणु Au से दिखाते हैं, गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं, चांदी को Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, Ag मतलब सिंबल है इसका चांदी का, Au क्या है, सोने का सिंबल है, प्रतीक है, तो Au दिखाते हैं। जब दो कण होंगे तो Au2 लिखेंगे, तीन कण होंगे तो Au3 लिखेंगे, ऐसे ही Ag2 करेंगे, यानी दो कणों को दिखा रहा है, दो परमाणु को दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये प्रतीक हो गए इनके। लेकिन इनका जो अणुसूत्र होता है, देखिए हमने लिखा है, इसमें तो आपने लिखा Ag2, मान लीजिए Ag2 यानी कि दो Ag, यानी सेम परमाणु से मिलकर बना है। Ag2 का मतलब Ag प्लस Ag, यानी दोनों सेम अणु है, सेम परमाणु है। तो जब सेम परमाणु होंगे तो ये क्या होगा, तत्व होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, यानी इसमें दो अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं। और दो अलग अलग परमाणु क्या है, निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं, तब जल का फॉर्मेशन हुआ है। यानी दो जब अलग अलग परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वहाँ पे यौगिक बनता है। NaCl को लीजिए, यहाँ पे Na एक परमाणु है और Cl एक परमाणु है, यानी ये दोनों अलग अलग तरह के परमाणु हैं, सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु, यानी दो भिन्न परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होगा, ये भी यौगिक होगा। चीनी में देखिए, यहाँ पे तीन परमाणु मिल गए, यहाँ पे दो परमाणु थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो परमाणु थे, सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे तीन परमाणु मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी चीनी में तीन अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं और एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, इसलिए ये यौगिक होगा। देखिए, कार्बन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 12, हाइड्रोजन की कितनी, 22 और ऑक्सीजन की 11, यानी ये निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, तब जाके चीनी का निर्माण हुआ है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी इस अनुपात में मिलेंगे तो ही जल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि निश्चित अनुपात में अलग अलग परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे यौगिक का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यानी आपने देखा कि तत्वों में एक ही तरह के परमाणु होने चाहिए और यौगिक में भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, किंतु याद रखना है कि इनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। भिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे हम लोग मिश्रण की। तो मिश्रण से पहले एक दो पॉइंट और हम आपको तत्व और यौगिक में समझा दें क्या अंतर है, और भी क्लियर थोड़ा कर दे इसको। देखिए, तत्वों में जो होते हैं, जो परमाणु उपस्थित होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, सोना है, तो सोना कई छोटे छोटे कणों से, यानी कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सोने का सिंबल होता है Au। चांदी है, इसको Ag से दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया Ag2, Ag2 मतलब
दो Ag है, दो Ag परमाणु है, लेकिन Ag का जो परमाणु क्रमांक होगा Ag प्लस Ag, यानी परमाणु क्रमांक दोनों में सेम होगा, दोनों ही परमाणु में इसका परमाणु क्रमांक सेम होगा। यानी कि तत्वों में जो अवयव होते हैं इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन यौगिकों में परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा। इसका परमाणु क्रमांक कुछ और होगा हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का कुछ और होगा, यानी इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ठीक है, इनको भौतिक और रासायनिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। तत्वों को भौतिक और रासायनिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है, केवल इनमें नाभिकीय परिवर्तन हो सकता है। जबकि यौगिकों में क्या होता है, रासायनिक रूप से इनको हम पृथक कर सकते हैं। क्लियर? देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं भौतिक, शॉर्टकट में लिखते हैं रासायनिक। भौतिक और रासायनिक रूप से पृथक नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसको हम रासायनिक रूप से पृथक कर सकते हैं, इनको पृथक कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में हमने लिखा है रासायनिक, और टिक करने का मतलब पृथक करना। रासायनिक रूप से इनको पृथक कर सकते हैं, जैसे H2O है ना, ठीक है, क्या NaCl है, तो NaCl यानी Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जब प्लस और माइनस वाले दूसरे यौगिक इसके संपर्क में आएंगे तो दोनों मिल करके अलग अलग हो जाएंगे। या तो हम विद्युत अपघटन में डालेंगे इसको, तो ये क्या होगा, प्लस चार्ज कैथोड की तरफ और माइनस चार्ज क्या होता है, एनोड की तरफ चली जाएगी। तो इसको रासायनिक रूप से हम पृथक कर सकते हैं। ये सब बाद में डिटेल में आपको बताया जाएगा चैप्टर के अनुसार। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि तत्व को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि यौगिक को भौतिक द्वारा तो अलग नहीं कर पाएंगे, किंतु रासायनिक द्वारा अलग कर सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा इनको अलग कर सकते हैं, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए तत्व और यौगिक में ये भी हम समझ लें कि तत्व को हम अणु कह सकते हैं, लेकिन अणु को तत्व नहीं कहेंगे। ठीक है, तत्व को हम अणु कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये Ag2 है, तो इसको हम Ag का अणु कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम तत्व नहीं कहेंगे। तत्व क्या होता है, ये चांदी है, चांदी एक तत्व है, यानी इसमें कई छोटे छोटे कण, कई छोटे छोटे परमाणु मिले हैं, यानी अणुओं का ये समूह है। ये चांदी एक तत्व है, तत्व क्या है, अणुओं का समूह है, ठीक है, यानी तत्व को हम क्या कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, लेकिन अणु छोटा पार्ट होता है, इसको हम तत्व कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये यौगिक है, यहाँ पे NaCl है, ये NaCl को हम अणु कह सकते हैं, यानी यौगिक को भी अणु कह सकते हैं। जैसे NaCl देखिए, इसमें दो परमाणु है ना, तो जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे, चाहे सेम हो चाहे भिन्न हो, तो उन्हें अणु कहते हैं। यानी परमाणु की संख्या एक से अधिक हो गई तो उन्हें अणु कहते हैं। तो ये NaCl को हम यौगिक भी कह सकते हैं और अणु भी कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन इस यहाँ पे जो है NaCl, हाँ यहाँ पे देखिए दो परमाणु हो रहे हैं, एक और दो, तो परमाणु जब एक से अधिक हो जाते हैं तो उसे अणु कहते हैं। तो ये NaCl यौगिक भी है और अणु भी है। क्लियर? थैंक्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल।